हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पे कवर करा रहे हैं। ठीक है जी। यहां पे जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए गए आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन कंटेंट को तैयार किया गया है। और प्रयोगशाला का, ठीक है, प्रयोगशाला का आप जी एग्जाम दिला रहे होंगे तो उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है व्यापम के द्वारा। तो इसको डाउनलोड करके आप जो है अपना जो है लोकेशन वगैरह यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 15 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस हो, मेंस के साथ आप व्यापम में हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला हो गया, टीचर भर्ती हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से मानद दिन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर आपको उठा के देख सकते हैं, सिलेबस वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चीनी यात्री, ठीक है, जो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे, सिरपुर की यात्रा की थी 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में, 8वीं सदी में। ठीक है, तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग एक जो है बौद्ध यात्री थे। इन्होंने लगभग 6ठी सदी में, ठीक है, 6ठी शताब्दी में जो है सिरपुर और मल्हार की इन्होंने यात्रा किया था। जिसने अपनी पुस्तक जो सी यूकी में, जिसमें जो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का जो है वर्णन यहाँ पे जो है क्यासलोक नाम से किया गया। जो पांडुवंश के जो शासक थे महासिगुप्त बालार्जुन, इनके शासनकाल में जो है आए हुए थे। ठीक है, जहाँ पे सिरपुर, मल्हार, ये जो है जो जगह को यहाँ पे जो इन्होंने भ्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लगभग 639 ईस्वी के लगभग सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। इसी समय सिरपुर में, ठीक है, सिरपुर में पांडुवंश का शासन चल रहा था, जिसमें जो पांडुवंशी शासक जो है बाण मतलब जो है महासिगुप्त बालार्जुन एक जो है पांडुवंशी शासक थे। इन्हीं के शासनकाल में जो है आए हुए थे। तो ये डेट याद रखिएगा, 639 ईस्वी में जो है सिरपुर और मल्हार की यात्रा की। कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको जो है क्वेश्चन आपके यहाँ जो सिरपुर और मल्हार को याद रखते हैं, आपको बिलासपुर, रायपुर भी दे सकते हैं ऑप्शन में। बाकी ये दोनों जगह आपको याद रखना है। सन याद रखना कौन है, ये बौद्ध यात्री थे ह्वेनसांग। ठीक है, तो ये जो है पांडुवंश के शासन में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? महेंद्र सेन को, व्याघ्रराज को, धनंजय को, या आपका विष्णुगुप्त को? ठीक, तो दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? महेंद्र सेन को। याद रखिए, जो एक दक्षिण कोसल के जो है शासक थे महेंद्र सेन, तो इन्होंने समुद्रगुप्त ने, ठीक है, गुप्त वंश के शासक थे, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, तो इनको जो है हराया था। और महाकांतार के शासक व्याघ्रराज, इनको भी ये जो है समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ये जो कई बार मेंस लेवल तक के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है जी, ये दोनों को जो है इन्होंने पराजित किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण कोसल के शासक महेंद्र तथा महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को इन्होंने जो है पराजित किया था। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया गया, बाकी पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है छत्तीसगढ़ के इतिहास को, पूरा चैप्टर। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के छिंदक राजवंश, ठीक है, बस्तर के छिंदक राजवंश के जो है निम्नलिखित शासक थे? सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जय सिंह देव, या परमेश्वर देव? तो इसको जो है जमाना है। ठीक, बस्तर के छिंदक राजवंश के जो है निम्नलिखित शासक थे, उसको जो है बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में इसको सही उत्तर को चुनाव करना है। 1 2 3 ए में, बी में 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 2 3 सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जय सिंह देव, ये जो है छिंदक नागवंश के जो है प्रमुख शासक हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। तो वहाँ पे सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जय सिंह देव, नरसिंह देव, हरिश्चंद्र देव आदि जो है आपके जो है प्राचीन जो आदि जो है प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंशी राजवंश के जो है शासक थे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडुवंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी जो है रानी वाष्टा से विवाह किया था? तिवरदेव, हर्षगुप्त, चंद्रगुप्त, महासिगुप्त, या इनमें से कोई? कई बार ये क्वेश्चन आपके जो है ये भी पूछा गया, आपके मेंस लेवल तक के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हर्षगुप्त हो जाएगा। ठीक है, जो है पांडुवंश के जो है शासक थे। ठीक है, और इनके जो है रानी वाष्टा के साथ इनका जो है विवाह हुआ था। ठीक है, हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है, फिर इन्होंने जो है लाल ईंटों से जो है मंदिर वगैरह ये जो है निर्माण कराया था पांडुवंश के शासक में। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पांडुवंश के जो शासक हर्षगुप्त के जो विवाह मगध के जो मौखरी वंश के जो राजा जो उनके जो रानी वाष्टा के जो उनके जो पिता थे शासक सूर्यवन की
सूर्यवर्मन की जो है पुत्री रानी मास्टर से हुआ। रानी मास्टर ने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में सिरपुर में, याद रखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। पूरी तरीके से जो है मतलब जो है गुप्त वंश का उदाहरण माना जाता है। ये पूरी तरीके से लाल ईंटों से आपका बना हुआ है, ठीक है जी। और कहा जाता है ये जो मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया, और आज जो है लक्ष्मण मंदिर के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो वो पहला है कथन है कि जो है प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित है। सेकंड है कि सरगुजा क्षेत्र के जो सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में जो है ब्राह्मी लिपि के मौर्य कालीन जो अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। थर्ड कि अशोक के कलिंग अभिलेख से भी जो इसकी पुष्टि होती है। ऐसा करके यहाँ जो है कथन बताया, कौन से कथन सही उसको बताना। तो यहाँ पे कथन सही को चुनना, एक केवल एक दो सही है, 2 3, 1 3 और 1 2 3 सही। तो यहाँ पे जो है 1 और 2 इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग जो है मौर्य साम्राज्य के सम्मिलित था, और सरगुजा क्षेत्र के जो सीता बेंगरा जोगीमारा गुफा ब्राह्मी लिपि के मौर्य कालीन जो अभिलेख यहाँ से प्राप्त हो, मतलब ये दोनों ये जो है करेक्ट होगा, ठीक है। आप डिटेल पढ़े रहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बना पाएंगे। पूरा डिटेल के साथ ही सभी जो है पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सरगुजा जिले की रामगिरी जो पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा की गुफा, जोगीमारा की गुफा को मौर्य जो है कालीन जो है माना जाता है। जोगीमारा की गुफा से मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुए, जिसमें देवदासी सूतनिका और देवदत्त जो नर्तक है देवदत्त जो प्रेम प्रसंग का उल्लेख भी किया, कई बार बताया हुआ है। इस लेख की जो भाषा, ये डाटा याद रखिएगा, इस लेख की जो भाषा पाली तथा जो है लिपि ये आपका ब्राह्मी है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, ठीक है जी। तो पहला है समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। सेकंड है कि समुद्रगुप्त अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को जो है पराजित किया था। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। 1 2 3 सही हैं, 1 2 सही हैं, 2 3 सही हैं, या 1 और 3 सही हैं। तो कौन सा सही हो जाए? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। समुद्र अपने दक्षिण अभियान में जो है कौशल के राजा महेंद्र सेन और जो है महाकांतार के शासक जो व्यागराज इन्होंने हराया था, ठीक है। ये दोनों कथन आपका सत्य हो जाएगा। ये जो है इसने यहाँ पर जो है अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, इन्होंने सम्मिलित नहीं किया था, ठीक है जी। आप डिटेल पढ़े रहेंगे तभी ये क्वेश्चन आपको कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये जो आपका जो है थर्ड गलत हो जाएगा, बाकी पहला और दूसरा इसका जो है मतलब जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन होगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के बारे में बताया गया कि जिसके अनुसार समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकांतार के शासक व्यागराज मैंने बताया उसी तरह पराजित किया, और जो है ये जो है अपने जो इसमें जो है सम्मिलित नहीं किया था जो अपने जो राज्य को, ठीक है जी, इनके जीते हुए जो शासन क्षेत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। राजर्षि तुल्य वंश, भवदत्त वर्मा, नल वंश, तिवारदेव, सरपुरी वंश, भीमसेन प्रथम, पांडु वंश, प्रसन्न मात्र। इसको जो है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, ठीक है जी। तो सुमिलित कर, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो राजर्षि तुल्य वंश, ठीक है, जिसमें आपका भीमसेन प्रथम हो जाएगा। नल वंश ये आपका भवदत्त वर्मा हो जाएगा। फिर आपका जो है सरपुरी वंश में आपका प्रसन्न मात्रा हो जाएगा। और पांडु वंश कौन है? ये जो है तिवारदेव है, ठीक है। मतलब कौन से वंश को जो है कौन से शासक, इस तरह इसको मैच करना है। तो यहाँ पे 3 1 4 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से वंश के कौन से शासक है जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो सूरदैत्य प्रथम, विभीषण आदि राजर्षि तुल्य वंश के शासक थे। भवदत्त वर्मन, स्कंद वर्मन, विलासतुंग आदि नल वंश के शासक थे। नरेंद्र प्रसन्न मात्र, सुखदेवराज आदि सरपुरी वंश के शासक थे। जबकि तिवरदेव, हर्षगुप्त, बालार्जुन, महाश्रीगुप्त आदि ये जो है पांडु वंश के शासक थे, ठीक है जी। इस तरह इसको जो है मैच करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शासक के छिंदक नागवंश से संबंधित थे? कौन सा शासक जो है छिंदक नागवंश से संबंधित है? सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव, जयसिंह देव। सही उत्तर को जो है चुनना है। 1 2 3 2 3 4, 1 2 4 या आपका जो है 1 3 4। तो यहाँ पे कौन से शासक छिंदक नागवंश से संबंधित है? छिंदक नागवंश के शासक को बताना है। तो ये आपका सोमेश्वर देव, ये भी आपका छिंदक वंश के शासक थे। कन्हर देव, ये भी जो है छिंदक नागवंश के शासक थे। आपका जय सिंह देव, ये भी जो है छिंदक नागवंश के शासक थे। मतलब जो है 1 3
4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो छिंदक नागवंश के प्रमुख शासक ये आपका कौन कौन थे? सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव, नरसिंह देव, मतलब देव जैसे जो शासक थे ये सभी जो है छिंदक नागवंश के शासक थे, हरिश्चंद्र देव आदि, जबकि गोपाल देव जो है फड़ी नागवंशी शासक थे। ठीक है जी, इस तरह इसको जो है मैच करना है। चलिए बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में जो है क्वेश्चन को कवर करेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।